देखिए पर्सपेक्ट इन एजुकेशन में जो सेकंड यूनिट है फिलोसफिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये सेकंड यूनिट है ना, मतलब एचजीटी का जो पेपर है उसमें अगर सेकंड पेपर में कोई फिलोसफिकल डायमेंशन के टॉपिक्स दिए गए हैं तो उससे भी आप ज़रा टैली करके देख लीजिए। हर एस्पिरेंट को यही बोल रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयारी करें, एक मरतबा सिलेबस की कॉपी आप सामने रखें। तो सेकेंड यूनिट जो पर्सपेक्ट इन एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, फिलोसफिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। तो आज हम ये जो सेकेंड यूनिट है इसमें हमें कैसी तैयारी करना है इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, समझते हैं कि फ़िलॉसफी है क्या, ठीक है। तो देखिए इट इज़ कंसिडर ऑफ ए मदर ऑफ साइंस। फ़िलॉसफी क्या है? तो ये एक मदर ऑफ साइंस है। तो ये जनरली फर्स्ट पेपर वालों को ज़्यादा आइडिया रहता है क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बहुत सारे फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ के रहते हैं ऑल टीचर्स। तो इट इज़ द रूट ऑफ ऑल नॉलेज। फ़िलासफ़ी क्या है? इट इज़ द रूट ऑफ ऑल नॉलेज। नॉलेज की एक स्टार्टिंग इनिशिएट पॉइंट है, रूट है, जड़ है, बेस है फ़िलासफ़ी। तो एज ए टीचर, ऑल टीचर, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें फ़िलासफ़ी को आपको समझना ही होगा। तो फ़िलासफ़ी का यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें एजुकेशन क्या है, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे। आप एक मरतबा सिलेबस की कॉपी लेके सेकंड यूनिट देखिए। तो फ़िलासफ़ी क्या है? एजुकेशन लाइक फ़िलासफ़ी इज़ आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू दी ह्यूमन लाइफ। ज़्यादा है ना, ह्यूमन लाइफ से रिलेट करती है फ़िलासफ़ी। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इस तरीक़े से की पॉइंट हाईलाइट की हूँ। द वर्ड फ़िलासफ़ी कम्स फ्रॉम एशियट ग्रीक वर्ड, एंशियंट ग्रीक वर्ड्स। एक फ़िलासफ़ी क्या है? एक ग्रीक वर्ड्स है, लैटिन वर्ड नहीं, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसके माने, फ़िलासफ़ी के माने देखिए क्या है? फ़िलॉस यानी कि लव, सोफिया यानी कि विज़डम। तो यहाँ पर पॉइंट जो हाईलाइट की हूँ ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो पूरा इसका मतलब क्या है? लव ऑफ विज़डम, हिकमत के हैं यहाँ पर। विज़डम, सोफिया, फ़िलासफ़ी को फ़िलॉस यानी कि लव, सोफिया यानी कि विज़डम, लव ऑफ विज़डम। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी। इस तरीक़े से अगर क्वेश्चन आया तो एजुकेशन इज़ द व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी यानी कि लव ऑफ विज़डम। यहाँ पर एरो मार्क डाली हूँ, लव ऑफ विज़डम। तो देखिए एजुकेशन इज़ मोस्टली ए प्लान एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। यस, ऑब्वियसली पर्पसफुल एक्टिविटी ही एजुकेशन में है, क्योंकि तालीम ही से एजुकेशन इज़ द most powerful weapon which can use in our life to set and success. So that's why education is the mostly planned and purposeful activity. It must have clear aim and objective. तो यहाँ पर मैं आपको ये जो लेसन है इसमें आपको एजुकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, एंशियंट पीरियड जो वैदिक पीरियड, प्री वैदिक पीरियड में एजुकेशन किस तरीके का था। एक मरतबा आप मेरे प्लेलिस्ट भी देखिए, वहाँ पर भी बहुत सारी पर्सपेक्टिव एजुकेशन के मेन टॉपिक्स डिस्कस की हूँ, वो भी देखिए। तो एजुकेशन क्या है फ़िलासफ़ी में, मतलब तालीम क्या है ये भी पूछ सकता है, क्योंकि हम जो टीचर्स हैं तालीम से ही तो जुड़े हैं। तो एजुकेशन क्या है ये क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल है, अगर समझेंगे तो कर लेंगे। द एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर्स, दैट इज़ एजुकेशन। एक्ट ऑफ टीचिंग है, कुछ पढ़ाना है, नॉलेज को देना है, वही तालीम है, वही एजुकेशन है। उर्दू में तालीम लिख लीजिए आप लोग। मेरा मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट करके बोली हूँ, एक्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज इज़ एजुकेशन। एक्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज, रिसीव कर रहे हैं हम लोग, तालीम को हासिल कर रहे हैं। एजुकेशन क्या है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। एजुकेट, ब्रिंग आउट, यानी कि कुछ ब्रिंग आउट करना। एजुकेशन यानी कि ब्रिंग आउट यानी कि हासिल करना है, रिसीव करना है, उसी का नाम एजुकेशन है। तो यहाँ पर तालीम का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हुआ। तो देखिए एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, इसका मकसद क्या है। आप कोई भी एक अच्छी बुक लीजिए, हर बार मैं आप सब लोग को बोल रही हूँ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम रहो या फिर उर्दू मीडियम, कोई भी एक अच्छी बुक पढ़ने से, डिटेलली पढ़ने से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर रही हूँ अपने चैनल के ज़रिए, चंद डिटेलली भी टॉपिक्स डाली हूँ प्लेलिस्ट में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की। एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का मकसद क्या है। एम्स ऑफ एजुकेशन इन जनरल, तो मतलब उसका मकसद क्या है। तालीम का मकसद ही बच्चे की हमाजहती तरक्की है, ये हर बार क्वेश्चन आया है। एम्स ऑफ एजुकेशन इन जनरल, तालीम की हमाजहती तरक्की, होलिस्टिक डेवलपमेंट लिख लीजिए आप लोग।
होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये वर्ड को नहीं भूलना चाहिए एज अ टीचर। ये हमाजहती जो तरक्की है, ये हर बार क्वेश्चन में दिखता है आपको जब एम्स ऑफ एजुकेशन आप पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। कॉम्प्रहेंसिव यानी कि तमाम कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट, वोकेशनल एंड इकोनॉमिकली सोशली। अब समझो एक एजुकेशन है वो हमारे इकोनॉमिकली सोशली कंडीशन को चेंज नहीं कर रही, तो वो तालीम क्या फ़ायदा। तो इसका मकसद ही क्या है, तरक्की, हमाजहती तरक्की ही तालीम का मकसद है, एम्स ऑफ एजुकेशन। क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ। फिर नॉलेज, नॉलेज क्या है, नॉलेज इज़ एज एन एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। देखिए एक फ़र्द जब नॉलेज रखता है तो उसकी ग्रोथ में इजाफा होता है, वो स्टेज बाय स्टेज बढ़ के सक्सेस तक जाता है। तो नॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल इन फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। किसकी ग्रोथ, एक फ़र्द की, एक बच्चे की, एक तालीम हासिल करने वाले की। फूड इज़ एसेंशियल फॉर फिज़िकल ग्रोथ। जैसा कि देखिए हमारे फिज़िकल ग्रोथ के लिए, जिस्मानी तरक्की के लिए हमें मतलब हमारी जो जिस्मानी तरक्की यानी कि डेवलपमेंट नशोनुमा के लिए फूड ज़रूरी होता है, खाना ज़रूरी होता है, एनर्जी ज़रूरी होता है। उसी लिए इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए एजुकेशन नॉलेज ज़रूरी है, ये कहा गया। टोटल डेवलपमेंट, इस तरीके से की पॉइंट लिखी हूँ। ये मतलब इस तरीके के की पॉइंट से आप लोग याद रखें कि एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशन के, क्योंकि पूरा हम लोग डायमेंशन ये कि हर तरह से यानी कि होलिस्टिक एक पॉइंट से कई नज़रियात को देख रहे हम लोग, ऐसा कई नज़रियात को देख रहे कि तालीम का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा एक फ़र्द में। तो टोटल डेवलपमेंट याद रखो आप लोग, ये की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है एम्स ऑफ एजुकेशन में। तो अभी देखेंगे अब तालीम के मकसद से। देखिए आपके बुक में भी होगा ये थीरीज ऑफ एजुकेशन, यूनिपोलर थीरी ऑफ एजुकेशन, इसको हम उर्दू में तालीम का एक खुद भी अमल बोलेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक्स में भी रहता है, ये टॉपिक निकाल के देखिए आप लोग। एक खुद भी अमल क्या है, दो खुद भी अमल क्या है, एंड से खुद भी या फिर तीन खुद भी अमल क्या है, वो उसके नाम में ही हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इन एंशियंट इंडिया एजुकेशनिस्ट बिलीव दैट द एजुकेशन इज़ यूनिपोलर। देखिए जो क़दीम ज़माने की तालीम थी, उन लोग जो क्या बिलीव करते थे, सिंगल यानी कि यूनिपोलर एक खुद भी अमल पे ही बिलीव करते थे। अब यहाँ पर आपको एक खुद भी अमल का कॉन्सेप्ट समझना है, यूनिपोलर। तो आप लोग इस तरीके से एक डॉट डाल लें, बस एक ही खुतुब बना ले, इस तरीके से एक खुतुब बना ले, ठीक है। तो इसको ही यूनिपोलर एक खुद भी अमल लिखो यहाँ पर। तालीम का जो अमल है यूनिपोलर एक खुद भी, यानी कि सिर्फ इसमें उस्ताद जो पढ़ा देता है बच्चा पढ़ लेता है, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है और बच्चे की कोई कारकर्दगी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। इसीलिए गुरुकुला सिस्टम में उस्ताद को ही अहमियत दी जाती थी, है ना। जैसा गुरु कहते थे लेसन, उसी तरीक़े से पढ़ना होता था एक शागिर्द को, बस उसके रूल्स को फॉलो करना रहता था। वो याद रख लें आप लोग, गुरुकुला सिस्टम यूनिपोलर से जोड़कर याद रख लें। अभी बाइपोलर जो है वो देखिए, बाइपोलर जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, यानी कि तालीम का दो खुद भी अमल। अभी यहाँ पर दो डाल के बताऊँगी मैं, इस तरीक़े से दो खुतुब बना लें आप लोग इस तरीक़े से, या फिर आप कोई भी और दूसरा भी डिज़ाइन बना लें, लेकिन एक और दो, यहाँ पर उस्ताद और यहाँ शागिर्द, ठीक है। यहाँ उस्ताद लिख लीजिए, यहाँ शागिर्द लिख लीजिए। अब इसको है ना, जॉन एडम्स ने क्या कहा, तालीम का अमल एक खुद भी नहीं बल्कि दो खुद भी होना चाहिए, जॉन एडम्स ने कहा। तो मैं यहाँ पर एक की पॉइंट बना के लिखी हूँ, जॉन एडम्स ने अहमियत दी किसको, दो खुद भी यानी कि बाइपोलर एजुकेशन, तालीम के अमल को। ये एक हो गया, ये दो हो गया। तो अभी जॉन एडम्स की जो बुक थी, जॉन एडम्स इन हिज बुक एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इसमें तालीम का अमल दो खुद भी है कहा इन्होंने इस बुक में, इसलिए इनकी बुक का नाम भी अच्छे से आप लोग याद रखें, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। जॉन एडम्स कहा कि ये तालीम का अमल दो खुद भी होता है, जिसमें उस्ताद और शागिर्द दोनों मौजूद होते हैं। अब ये नेक्स्ट है तीन खुद भी तालीम का अमल, ट्राइपोलर थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ट्राइपोलर में आप लोग इसलिए ऐसा बनाएं, उस्ताद है, शागिर्द है और एक माहौल या फिर समाज है। ट्राइपोलर, शागिर्द, माहौल।
तो ये कितना इजी समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि जब अभी ये इस पर किसने जोर दिया, जॉन डेवी ने जोर दिया। जो शेख कुतुबी अमल है तालीम का, ट्राइपोलर थ्योरी को किसने ज़्यादा सपोर्ट किया, जॉन डेवी सपोर्टेड दिस थ्योरी, जॉन डेवी सपोर्टेड दिस थ्योरी, दैट इज़ ट्राइपोलर थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन में देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ें हमें समझ कर चलना है, क्योंकि जब फ़िलॉसफी आप लोग डिटेली पढ़ेंगे वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं जस्ट ऐसा लिखी हुई, लेकिन आपको डिटेली इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, या फिर एक अच्छी इंग्लिश मीडियम या फिर उर्दू मीडियम की बुक लेके इन लोगों की फ़िलॉसफी पढ़ना है कि तालीम के मतलब नुक्ते नज़र में इन लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ये फ़िलासफ़र्स का। देखिए इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र्स लिखी हूँ मैं यहाँ, जितने भी हैं इन लोगों के बारे में आप एक ही मर्तबा पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र्स में स्वामी विवेकानंदा 1863 से 1902, अब इनके जो कंट्रीब्यूशन था तालीम में, यानी कि इनके जो फ़िक्र थी, इनके जो मतलब आइडियाज़ थे इन्होंने शेयर किए। अभी ये डिटेली आप बुक से ही पढ़ें। एम के गांधी जी 1869 से 1948, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन लोगों के जो कंट्रीब्यूशन था समझो फ़िलासफ़ी में इन लोगों का क्या काम, तो तालीम की जो फ़िलासफ़ी मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बयान किया है वो आपको अच्छे से याद रखना है। वन बाय वन एक कंप्लीट करते जाए आप लोग। और क्या है देखिए, अब ये तमाम इसमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे। इन लोगों की फ़िलासफ़ी जब आप पढ़ेंगे तो इन लोग जॉन डेवी का पूछा समझो, अभी लास्ट कल ही एक हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जॉन डेवी का फ़िलासफ़ी पूछी गई थी। तो कितना इम्पोर्टेंट है जॉन डेवी, हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनकी फ़िलासफ़ी को आप डिटेली स्टडी कीजिए। बी आर अम्बेडकर 1891 1956, जिदु कृष्णा मूर्ति 1895 से 1986। अब इन लोगों का कंट्रीब्यूशन पढ़िए तालीम में, इन लोगों का क्या क्या रोल था और इन्होंने क्या कहा। गिज्जू भाई बदेका 1885 1939, एंड रूसो, इनका जो रूसो एंड फेडरिच फ्रोबेल थे, इनका ट्रेनिंग में ही सारे एस्पिरेंट्स पढ़ चुके हैं। अभी एक मरतबा रिवीजन के तौर पे आप लोग जॉन डेवी का और मैडम मारिया मॉन्टेसरी का ये तमाम चीज़ें आप लोग एक मरतबा बुक से ही डिटेली स्टडी करें।